मैं ही अपने भाग्य का मालिक हूँ और मैं ही अपने आत्मा का सेनाध्यक्ष हूँ। ये पंक्तियाँ अंग्रेज कवि श्री W. E. हेनले द्वारा उद्धृत की गई है। क्या आप अपने विषय में ऐसा कुछ कह सकते हैं? शायद नहीं। शायद नहीं, बल्कि शर्तिया नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से भरी यह पंक्तियां कही है, उसमें और आप में एक बड़ा अंतर यही है कि उसने स्वयं को जान लिया है और आप अपने आप को नहीं जानते। सच कहूं तो आप अपने आप को उतना भी नहीं जानते जितना अपने पड़ोसी को जानते होंगे। आपको अपने पड़ोसी की पूरी शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान होगा कि वह क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, उसकी पहुंच कितनी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना आत्मविश्वास है, वह कितना साहसी और दिलेर है। मगर आप अपने आप को नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि आपने अपने आप को जानने की कभी कोई चेष्टा ही नहीं की। अपनी शक्तियों को, अपनी सामर्थ्य को जानने का समय ही आज तक नहीं निकाल पाए। यदि जाना भी तो सतही तौर पर। मैं फलां का पुत्र हूं, फलां का पौत्र हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। मुझमें कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य नहीं। मैं तो, या मेरे जैसे दूसरे मेरे भाईबंद तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि रोते हुए, झींकते हुए जीवन गुजारें और एक दिन चले जाए इस संसार से। हम अभावग्रस्त भला कर ही क्या सकते हैं? इस प्रकार के और भी 10-20 नकारात्मक वाक्य लिखे जा सकते हैं आपके अपने विषय में जानकारी के संबंध में। बस, इससे अधिक आप अपने आप को नहीं जानते। यही आपकी दुर्दशा का कारण है। आज यदि आप असफल हैं, मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका यही एकमात्र कारण है कि आज तक आपने अपने आप को, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। आप में तो इतनी शक्ति है कि आप पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। जिस क्षेत्र में भी आप कदम रखें, वहां तहलका मचा दे। इंसान की इसी शक्ति को देखने के बाद अंग्रेज प्रोफेसर विलियम जेम्स ने यह बात कही होगी, प्रत्येक मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति है जिसकी वह स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। यदि किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार हो जाए जो मनुष्य की शक्ति को माप सके तो हम अपनी शक्तियां देखकर चकित रह जाएंगे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, अपने आप को जाने। जो लोग अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से अनजान रहते हैं, वे शरीर से भले ही कितने ही हट्टे-कट्टे क्यों न हों, उन्हें जगह-जगह अपमान सहना पड़ता है। पंचतंत्र नामक विश्वविख्यात नीति ग्रंथ के रचिता विष्णु शर्मा ने भी इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है। अपनी शक्ति को प्रकट न करने से शक्तिशाली पुरुष भी अपमान सहन करता है। काठ के भीतर रहने वाली आग को लोग आसानी से लांघ जाते हैं, किंतु जलती हुई अग्नि को नहीं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों और उसके साथ ही अपनी योग्यताओं की भी पहचान हो जाती है, वह अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है। वही क्षण उस व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। मगर ऐसे लोग विरले ही इस संसार में हैं, क्योंकि यह कार्य बेहद कठिन है। आप दुनिया के विषय में आसानी से जान सकते हैं, लोगों को पहचानने भी आपसे कोई भूल नहीं होगी, मगर अपने आप को जानना पहचानना बहुत कठिन है। शायद इसीलिए सुप्रसिद्ध शायर जिगर ने यह पंक्तियां कही होंगी, उनसे मिलने को क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। इसलिए खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। खुद को पहचानो और आपकी योग्यता को पहचान कर उन पर चले।